देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिगुल फूंक चुकी है और राजनीतिक गलियारे में प्रत्येक दल अपनी दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। लगातार मैं आपको उसका वीडियो दिखाते रहा हूं, अपनी रिपोर्ट में हमेशा बताते रहा हूं कि किस प्रकार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरे तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक दूसरे के प्रति एकदम भिड़ंत में लगे हुए हैं। कुर्सी की इस लड़ाई में कौन विजयी होगा, ये तो बात की बात होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने वोटों की खेती के लिए जमीन तैयारी करनी शुरू कर दी है। हर पार्टी लखनऊ की कुर्सी पाने के लिए अपने जुगाड़ और गणित के समीकरण तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते अब सियासी पारा तपने लगा है। विपक्ष हर संभव प्रयास कर रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके। कुर्सी की जुगत में पक्ष विपक्ष गठजोड़ करने से भी पीछे नहीं हट रही है। भाजपा की तरफ से पूरे प्रदेश में बैठकें और लगातार रैलियां हो रही हैं। वहीं सपा रालोद ने अपनी ताल ठोकते हुए इसी 7 दिसंबर को मेरठ में एक गठबंधन रैली का आयोजन किया था। बता दें कि रैली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी ने साथ में मंच साझा किया था। गठबंधन की यह यूपी में पहली संयुक्त रैली को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे थे और दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने मेरठ में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि कृषि कानून वापसी के बाद विपक्षी दल की निगाहें विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर टिक गई है, क्योंकि वेस्ट यूपी से चौधरी चरण सिंह और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों को नई दिशा दी थी। बागपत की छपरौली में चौधरी चरण सिंह और मुजफ्फरनगर की सिसौली में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की कर्मस्थली रही है। उनके बाद उनकी विरासत को उनके बेटे और पोते संभाल रहे हैं। बाबा के बेटे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत किसानों के एक बड़े नेता बनकर उभर चुके। बताते चले कि राकेश टिकैत ने कृषि कानून के विरुद्ध आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी इसी मेहनत का नतीजा है जो कृषि कानून था उसे नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र की सरकार द्वारा वापस कर लिया गया। ये उनकी बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है। समझ रहे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें गन्ना और धान हैं। गन्ने की जो मिठास दूर दूर तक फैली हुई है, वह यूपी की राजनीति को किसानों के गलियारों से होकर गुजरना ही पड़ता है। वहीं 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे के चलते जाटों और मुसलमानों के बीच नफरत की खेती भी बोई गई। नफरत की इस फसल का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और फसल के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज भी हो गए। कृषि कानून के विरोध में सभी धर्मों और जातियों के किसान एक तो जरूर हो गए, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि लखनऊ की कुर्सी खतरे में है। इसलिए 1 साल से अधिक धरने पर बैठे किसानों को मनाने के लिए घोषणा करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को हम समझ नहीं पाए, जिसके चलते कृषि कानून वापस लेते हैं। कृषि कानून वापस होते ही सपा और रालोद के दोनों युवा नेताओं ने गठजोड़ के साथ हाथ मिला लिया है। हालांकि नेपथ्य में इसकी रूपरेखा पहले ही तैयार शुरू कर हो गई थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खोया जनाधार भी दिलाने के लिए प्रियंका गांधी दिलो जान से मेहनत करती दिख रही हैं। बताते चले कि प्रियंका ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जब आम आदमी के साथ ही इस तरह की कुछ अप्रिय घटना घटित होती है तो विपक्ष की दूसरी पार्टियां सड़क पर नहीं होती। प्रियंका अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके परेशानियों और दर्द को सुन रही हैं, लेकिन कांग्रेस की परेशानी को भी दूर होने का कभी नाम ही नहीं ले रही है। वेस्ट यूपी में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद हरेंद्र मालिक ने
कांग्रेस का हाथ छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर की राजनीति भी गर्मा गई है। क्योंकि पूर्व में केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर में हार गए थे। अब अखिलेश ने हरेंद्र मलिक को अपने पाले में तो ले लिया है, हालांकि गठजोड़ की घोषणा सार्वजनिक तौर पर अभी नहीं की गई है। बताते चले कि रालोद और सपा संयुक्त परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए दोनों दलें गांव-गांव तक संपर्क अभियान को चलाया था। वेस्ट यूपी में बड़ी संख्या में किसानों को एकत्रित भी किया गया था, लेकिन सपा और रालोद के दिग्गज जुटे हुए थे और उनका मानना था कि ये परिवर्तन संदेश संयुक्त रैली ऐतिहासिक होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस अकेले चल पड़ी है और जनता ने मुद्दों और परेशानियों को उनसे जो है एक साथ डुगडुगी भी बजा दिया है। बताते चले कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि उनकी पार्टी का विपक्ष के साथ गठबंधन न होकर सीधा सीधा जो प्रदेश की जनता के साथ उनका गठबंधन है। कांग्रेस अपने दमखम पर यूपी का चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ चुनावी समझौता नहीं करेगी। अब देखना होगा कि गठबंधन में साइकिल के नल में तेजी से वोट लाता है या फिर प्रियंका गांधी का 40% महिलाओं की चुनावी भागीदारी का ट्रम्प कार्ड दिखाता है। ये तो आगामी चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन कीचड़ में एक बार फिर से भाजपा का कमल खिलेगा या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तब तक आप बने रहिए केवल सच न्यूज के साथ। मैं अमित कुमार, सहयोगी कृष्णा कुमार के साथ।